बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। श्री व्यास जी महाराज इधर भूत भावन भोलेनाथ का अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमें कोई मार्ग बताइए कि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ में किसको अर्पण करूं। उधर भूत भावन भोलेनाथ समाधिस्थ थे और जब इनकी समाधि भंग हुई तो एकाएक ये जब जगे तो माता पार्वती ने इनसे आग्रह करना शुरू कर दिया, भगवान
ये आप जो गले में मुंड की माला धारण किए हैं, क्यों? क्योंकि जब व्यास जी के आश्रम से श्री नारद जी आए थे तो नारद जी जहां जाते हैं वहां एक लीला कर देते हैं। तो माता पार्वती से ये कह दिया कि भगवान शंकर तुमसे बहुत कुछ छिपाते हैं, और ये बात है इन माताओं का कान ये धीरे से फूंक दिया जाए तो ये अपने आग्रह से ही नहीं बल्कि एक हठपूर्वक पूछना शुरू कर देती है। यह एक प्राकृतिक गुण है और ये गुण बहुत जगह अच्छे रूप का धारण कर लेता है। इसका रूप कहीं कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। आगे आप श्रवण करेंगे गोपी चरित्र में, युगल गीत में इनका जो हट है उस हट का दर्शन गोपी गीत में होता है, भागवत महापुराण में। तो जब इनके गले में जो मुंडमुखी माला थी उस बात को याद दिला करके देव ऋषि नारद चले गए, और जब बाबा की समाधि खुली तो माता पार्वती आग्रह करने लगी। भगवान शंकर ने पूछा, देवी बोलो राम कथा सुनोगी या कृष्ण कथा? उन्होंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब मुझे एक बात सुनना है कि आपके गले में जो ये मुंडमाला है ये मुंडमाला किसकी है और आप क्यों धारण करते हैं? अब इस बात को रहस्य को लेकर के भगवान शंकर बहुत टाले, लेकिन टला नहीं। फिर दोनों भगवान शंकर ने कहा यह रहस्य हम आपको एकांत में ले जाकर के ही बताएंगे। और भगवान शंकर देवी पार्वती को लेकर के और चले गए हिमालय की गुफा में और कथा सुनाने लगे। तो इनके जितने जन्म हुए थे सारे जन्मों का जो मुंड की माला, जो सिर था उसी की माला बना करके भोलेनाथ पहन लिए, और जब इनके आत्मा को शांति हो गई उसी जगह भूत भावन भोलेनाथ श्री कृष्ण चरित्र इनको सुनाना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या शुरू कर दिया, और जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या कर रहे थे वहीं पर एक पोपट था, तोता। देखा तो पहली नजर से कुछ नहीं मिला, लेकिन एक तोते का घोंसला था और उसमें एक छोटा सा अंडा था। कथा का प्रभाव देखिए, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद से लेकर के और दसम स्कंद तक बाबा ने कथा सुना दिया, श्रवण कराया, और बीच बीच में माता पार्वती हुंकार शब्द करती थी। भागवत महापुराण में वर्णन आया, हुंकार शब्द से अवगत कराती थी। इसीलिए यह श्रोताओं का बीच बीच में परीक्षा होता रहता है कि कौन श्रोता श्रवण कर रहा है, कौन सो रहा है। हमारी यूपी में एक परंपरा है घूंघट की, ब्याह है या नहीं, और घूंघट निकालती है इतनी लंबी महिलाएं, अब अंदर सो जाती है, पता नहीं चलता यार, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या पता चलेगा, अंदर सो जाएंगे। पुरुष लोग सोएंगे तो दिखाई पड़ता भाई कौन सो रहा है, लेकिन कहीं घूंघट निकाल करके और सो गई तो क्या पता चलेगा। तो बीच बीच में माताएं हुंकार शब्द करती थी, इससे भगवान शंकर ये को यह ज्ञात था कि सुन रही है। और दसम स्कंद कथा तक भगवान शंकर ने श्रवण कराया, देवी पार्वती श्रवण करती रही, और जैसे श्रवण किया उसी बीच में इनको नींद आ गई। कथा में नींद बहुत आती है, क्यों कथा में नींद क्यों आती है? नींद आने का एक कारण है, जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, ये अयोध्या में जाकर के सरयू तट पर जोर जोर से विलाप करने लगी, और जब वहां पर विलाप करने लगी तो इनके विलाप की करोड़ क्रंदन भगवान राम के दरबार तक गई। भगवान राम ने इन माताओं में ताकत है कि त्रिलोक के स्वामी को अपने आंगन में क्रीड़ा करने के लिए विवश कर देती हैं। माता कौशल्या, माता यशोदा से यह शिक्षा मिलती है, इन माताओं की ही देन है। लेकिन तो कैसे, जब ये केवल मन कर्म वचन से केवल अपनी पति की सेवा करती है, तब ये याचन फैला करके जो कह देती है कभी टल नहीं सकता। तो निद्रा देवी जब अयोध्या में करोड़ क्रंदन करने लगी, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ देखो ये कौन रो रहा है।
लक्ष्मण जी वहां से आए तो रास्ते में कीर्तन नाम का कीर्तन हो रहा था, नाम का कीर्तन हो रहा था, आगे नहीं बढ़े। कीर्तन में बैठ गए, कीर्तन को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहिए, कलयुग में नाम प्रधान है। और फिर बाद में सुमंत्र जी को भेज दिया, सुमंत्र जी आए तो भी कीर्तन में फंस गए, आगे नहीं बढ़े। राम जी ने सोचा मैं जिसको भेजता हूँ वो वहीं रुक जाता है, इसलिए राम जी ने मन में पुष्पक विमान का आह्वान किया। पुष्पक विमान उपस्थित हुआ क्योंकि राम जी ने सोचा कि मैं भी अपने नाम से छोटा हूँ, इसलिए यदि ओवरटेक करके जाऊंगा, उसके सामने से जाऊंगा, नहीं बैठूंगा तो दोष आएगा। मानव शरीर है, पुष्पक विमान से को स्मरण किया, पुष्पक विमान आया और आकाश मार्ग द्वारा सरयू तट पर आ गया और कहा देवी कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी हूँ। बोले यहाँ क्यों रो रही हो? बोले आपने मेरी पति का वध कर दिया, अब मैं कहाँ निवास करूं? कहाँ कहाँ चाहती हो तुम? कहा उस जगह चाहती हूँ जहाँ पर मुझे आपका दर्शन होता रहे। भगवान राम ने कहा संभव नहीं है, और कुछ मांग लो। कहा आपका नाम श्रवण करने को मिल जाए, आपकी कथा सुनने को मिल जाए। भगवान राम ने कहा तथास्तु, जाओ, जिसका मन कथा में नहीं लगेगा तुम उसी के पास जा सकते हो, और जिसका मन लगेगा उसके पास नहीं जा सकती हो। कलयुग में कलयुग नहीं जा सकता है जिसका मन लगेगा, तो जिसका मन नहीं लगेगा उसको नींद कतई आएगी, और जिसको नींद आ जाएगी मैं जान जाऊंगा कि इसका मन नहीं लग रहा। बोलिए राजा रामचंद्र की जब तक रहे जिंदगानी।